आज के इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। देखिए, जब भी कोई बड़ा प्लेटफॉर्म अपने मोनेटाइजेशन रूल्स या पैसे कमाने के नियमों में बदलाव करता है तो डर और घबराहट होना बहुत आम बात है। लेकिन यहाँ घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष और आसान भाषा में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 2026 की तुलना में 2027 में क्रिएटर्स को और भी ज्यादा भुगतान किया जाएगा। ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म का सीधा और ऑफिशियल मैसेज है। टेक्निकल डिटेल्स में उलझने से पहले ही ये एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल सेट कर देता है। फंड्स कहीं नहीं जा रहे हैं, सब बिल्कुल सुरक्षित है। एक नजर आज के इस रोड मैप पर डालते हैं। पहला, 2027 के नए प्रोग्राम अपडेट्स। दूसरा, नए YPP एंट्री थ्रेशोल्ड्स। तीसरा, शॉर्ट्स रेवेन्यू में क्या बदलाव आए हैं। चौथा, कमाई के नए तरीके। और आखिर में जरूरी कदम और डेडलाइंस। ये एक साफ और सीधा रास्ता है ताकि चैनल की कमाई को बनाए रखने के लिए हर जरूरी बात समझ में आ सके। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। 1, द 2027 प्रोग्राम अपडेट्स अडैप्टिंग टू अ ग्रोइंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म अब इतना विशाल हो चुका है जिसे हर महीने अरबों लोग देखते हैं, और इतने बड़े पैमाने पर दर्शकों के जुड़ने का सीधा सा मतलब यही है कि सिस्टम और उसके रिवॉर्ड्स को भी वक्त के साथ विकसित होना पड़ेगा। और सबसे खास बात यह है कि इस नई ढांचेदार बदलाव के बावजूद क्रिएटर्स के लिए टोटल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वैसा ही है। भले ही एंट्री के नियम और पैसे बांटने के तरीके बदल रहे हों, लेकिन क्रिएटर इकोसिस्टम के प्रति जो आर्थिक प्रतिबद्धता है वो पूरी तरह स्थिर है और लगातार आगे ही बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। 2 न्यू YPP एंट्री थ्रेशोल्ड्स, द न्यू बार फॉर एड्स एंड प्रीमियम रेवेन्यू। अब चर्चा करते हैं उन नई चुनौतियों की जिन्हें नए और उभरते क्रिएटर्स को एड रेवेन्यू शुरू करने के लिए पार करना ही होगा। एड रेवेन्यू तक पहुंचने का रास्ता अब थोड़ा कठिन जरूर हो गया है। नए नियमों के मुताबिक अब पिछले 12 महीनों में 1000 सब्सक्राइबर्स और 8000 वॉच आवर्स या फिर 90 दिनों में 20 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ राहत की बात यह है कि फंडिंग और शॉपिंग जैसे फीचर्स के नियम बिल्कुल नहीं बदले हैं। ये अभी भी 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 वॉच आवर्स या 3 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज पर ही स्थिर हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी और अहम राहत की बात उन सभी के लिए है जो पहले से ही YP का हिस्सा हैं। अगर कोई पहले से ही इस प्रोग्राम में शामिल है तो इन नए एंट्री अपडेट से उनके वर्तमान स्टेटस पर आंच बिल्कुल नहीं आएगी। पुरानी चैनल्स इन नए नियमों के डर से पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। 3, चेंजेस टू शॉर्ट्स रेवेन्यू, अ न्यू रिक्वायरमेंट फॉर शॉर्ट्स एड्स। चलिए देखते हैं कि शॉर्ट्स क्रिएटर पूल को आने वाले समय में किस तरह बांटा जाएगा। 10 मिलियन, जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा और बिल्कुल नया मैट्रिक है जिस पर सबका ध्यान जाना चाहिए। अब हर महीने शॉर्ट्स एड्स और प्रीमियम रेवेन्यू शेयर से कमाई करने के लिए पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज का ये विशाल आंकड़ा बनाए रखना अनिवार्य होगा। खैर, यहाँ सबसे जरूरी मुद्दा ये समझना है कि ये नया नियम केवल और केवल शॉर्ट्स रेवेन्यू पर ही लागू होता है। इसका लॉन्ग फॉर्म वीडियो एड्स या ओवरऑल पार्टनर प्रोग्राम के स्टेटस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इस 10 मिलियन व्यूज वाले नए नियम से पूरी तरह अलग और महफूज है। अब रुख करते हैं सेक्शन 4 का। 4, न्यू वेज टू अर्न, इंसेंटिव्स, प्रीमियम लाइट और डायरेक्ट एड्स। अभी तक हमने नए नियमों और कठिनाइयों की बात की, लेकिन अब उन नए और दिलचस्प अवसरों पर नजर डालते हैं जो कमाई को और बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। कुछ बेहतरीन नए टारगेटेड इंसेंटिव प्रोग्राम्स शुरू किए जा रहे हैं, जैसे शॉपिंग के लिए नए बोनस, ब्रांड डील्स के लिए खास इंसेंटिव्स और कल्चरल ट्रेंड्स में हिस्सा लेने पर अर्निंग्स बूस्ट। इन सब का सीधा सा लक्ष्य ये है कि अब चैनल्स को सिर्फ व्यूज की संख्या पर नहीं, बल्कि उनकी ग्रोथ रेट और दर्शकों के साथ गहरे जुड़ाव के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। ये वाकई एक नया दृष्टिकोण है। एक और बड़ा अवसर प्रीमियम लाइट का विस्तार है। ये एक ऐसा नया टियर है जहां दर्शकों को एड फ्री, ऑफलाइन और बैकग्राउंड व्यूइंग की सुविधा मिलती है। हालांकि इसमें म्यूजिक और शॉर्ट्स शामिल नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब एक ऐसा नया दर्शक वर्ग तैयार हो रहा है जो सीधे तौर पर सब्सक्रिप्शन से होने वाली कमाई में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। और ये बात यहाँ विजुअल में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि आम ऐड देखने वाले दर्शकों की तुलना में प्रीमियम टियर वाले दर्शकों से औसतन कहीं ज्यादा कमाई होती है। जैसे ही कोई दर्शक प्रीमियम के लिए साइन अप करता है तो एक पार्टनर की कमाई का ग्राफ सच में काफी ऊपर की तरफ चला जाता है। और क्या आप शॉर्ट्स पर डायरेक्ट रेवेन्यू के इस नए फीचर के बारे में पता है? ये काफी हैरान करने वाला और बेहद फायदेमंद नया रास्ता है। अगर कोई ब्रांड शॉर्ट्स पर 5 या उससे कम स्पेसिफिक चैनल्स को टारगेट करके ऐड देता है तो उन चैनल्स को सीधा ऐड रेवेन्यू मिलेगा। ये मौजूदा शॉर्ट्स क्रिएटर पूल की कमाई के ठीक ऊपर एक बिल्कुल अलग और एक्स्ट्रा आमदनी का जरिया है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 5 रिक्वायर्ड एक्शंस एंड डेडलाइंस, हाउ टू कीप अर्निंग इन 2027। यहाँ हम बात करेंगे उन अनिवार्य कदमों की जो मौजूदा क्रिएटर्स को अपनी रोजी रोटी और कमाई सुरक्षित रखने के लिए उठाने ही होंगे। डेडलाइंस को समझने से पहले एक छोटा सा कानूनी अपडेट जान लेते हैं। जो लोग 2023 से पहले से फैन फंडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें लीगल कंसिस्टेंसी के लिए वर्तमान कॉमर्स प्रोडक्ट मॉड्यूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू शेयर की दरों में या प्रोडक्ट के काम करने के तरीके में रत्ती भर भी बदलाव नहीं हो रहा है। ये बस एक कानूनी औपचारिकता है। नई शर्तों को स्वीकार करने का तरीका इन 5 सटीक कदमों में बताया गया है। पहला कदम है स्टूडियो डैशबोर्ड पर जाना। दूसरा कदम रिव्यू अपडेटेड टर्म्स चुनना।
तीसरा, कंटिन्यू पर क्लिक करना और मॉड्यूल्स को ध्यान से पढ़ना। चौथा कदम है बॉक्स को चेक करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना। और पांचवा और आखिरी कदम है फिनिश दबाना। ये टेक्निकल स्टेप्स पूरा करना बेहद जरूरी है ताकि कोई भी पीछे ना छूटे। अब इन 2 तेजी से पास आती डेडलाइंस को ध्यान में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। 31 जनवरी 2027 ये उन सभी के लिए नई शर्तें स्वीकार करने की आखिरी तारीख है जो पहले से इस प्रोग्राम में है। अगर इस तारीख तक शर्तें नहीं मानी गई तो कमाई पूरी तरह रुक सकती है। उसके ठीक अगले दिन यानी 1 फरवरी 2027 से नए क्रिएटर्स के लिए नई एंट्री थ्रेशहोल्ड्स आधिकारिक तौर पे लागू हो जाएंगी। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं और एक बहुत ही सोचने वाला सवाल सामने आता है। जब मोनेटाइजेशन अब सिर्फ रॉ व्यूज गिनने के बजाय गहरी एंगेजमेंट और टारगेटेड इंसेंटिव्स को पुरस्कृत करने की ओर बढ़ रहा है, तो 2027 के लिए कंटेंट स्ट्रैटेजीज को आखिर कैसे बदलना होगा? प्लेटफॉर्म भर में हो रहे ये बड़े बदलाव कंटेंट बनाने के फ्यूचर को सच में एक नया आकार देने वाले हैं। ये बिल्कुल एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी को सोच विचार करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।